तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने क्या सब देखा था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, नहीं, फिर आइसोमर के बारे में समझे थे, फिर आइसोमेरिज्म का टाइप पढ़े थे। नहीं, आइसोमेरिज्म को अपना लोग कितने पार्ट में बांटे थे? 2 पार्ट में, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ, एक बात और कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को और क्या नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आप ये नाम आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बगल में लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया था और चेन आइसोमेरिज्म पे कुछ सवाल भी किए थे। तो चलिए आज 1-2 सवाल और कर लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए ये एक सवाल है, ये देखिए, ये अपना प्यारा बेंजीन है। क्या है ये? अपना प्यारा बेंजीन है। ठीक है, और इस पर एक ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड है, ये बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और यहाँ पर एक ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे है। तो देखिए आपको यहाँ बता दूं कि ये जो है यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो ये इथाइल जुड़ा हुआ है बेंजीन से। यहाँ पे बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बेंजीन से एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, मतलब बेंजीन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, नहीं? बेंजीन प्लस इधर 2 कार्बन, यहाँ पर भी बेंजीन प्लस 2 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है? क्योंकि अपना लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप भी पढ़े हैं, नहीं? चेन आइसोमेरिज्म और भी आगे पढ़ेंगे ही अभी। तो ये देखिए कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, बताइए। तो चलिए चेन आइसोमेरिज्म, ये कौन सा होगा? ये होगा कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म होगा। अब बात आता है कि सर चेन आइसोमेरिज्म क्यों होगा? तो आप ये बताइए, चेन आइसोमेरिज्म का जो अपना लोग डिफिनेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए? कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस हो या फिर साइड चेन में, क्या यही पढ़े हैं ना कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंस इन यस पेरेंट चेन और साइड चेन। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट चेन दोनों में क्या है? बेंजीन। तो पेरेंट चेन तो सेम है, क्या बोल रहे हैं? पेरेंट चेन तो सेम है, लेकिन साइड चेन क्या है? डिफरेंट। तो साइड चेन भी अगर डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमेरिज्म होता है। साइड चेन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पर क्या बन गया? मिथाइल मिथाइल। तो साइड चेन डिफरेंट है, मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो चलिए रहने अब स्टार्ट करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर मिला करके सवाल करेंगे चेन और पोजिशन को मिला करके। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या चीज? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो सारा का सारा अपने नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी अपने नाम से ही क्लियर हो जाता है। क्या चीज? कि पोजीशन में डिफरेंस हो, कोई किसी का पोजीशन 1 नंबर पे होगा तो वही दूसरे में उसका पोजीशन किसी और नंबर पे होगा, नहीं, उसके पोजीशन में डिफरेंस। तो किसके पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए? तो मैं बता दूं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो,
इनके पोजीशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होगा, तो क्या हो जाएगा वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताइए, कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structure। ठीक है, देखिए कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों, ड्यू टू difference in position of, ध्यान दीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, चाहे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूट। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसके पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के या मल्टीपल बॉन्ड के या फिर सब्स्टिट्यूएंट के। समझ में आया बात कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म कब होगा, ध्यान दीजिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट, इनके पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और वो जो कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, क्या क्या बोले यहाँ पे देख लीजिए, क्या लिखे, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, आर known as functional isomer। ठीक है, and phenomena is known as functional आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप लोग को इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान में क्या रखिएगा कि क्या चीज में डिफरेंस आएगा, पोजीशन किसका, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला CCC, 4 कार्बन लिए हैं और क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर पे OH लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो इसका अगर नंबरिंग भी करना चाहें तो अपना लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि आप लोग तो नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं तो आप लोग को इस सब में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलिए दूसरा फिर कंपाउंड लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें देखिए 1 नंबर पे OH है, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ इसमें 2 नंबर पे लगा दे रहे हैं OH। अब देखिए नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करें क्योंकि इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4। तो अब की बार देखिए यहाँ पर अगर हम इसका नाम लिखें तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या नाम आता है, ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए N। ठीक है, और 1 नंबर पे ऑल है, कितना 1 नंबर पे क्या है, ऑल है, ऑल। लेकिन आप एक चीज ध्यान में दीजिएगा यहाँ पर कि ऑल में जो है, ऑल जो स्टार्ट हुआ है ओ से स्टार्ट हुआ वोवेल है, तो यहाँ से इस ई को क्या करेंगे अपना लोग गायब कर देंगे। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। वहीं पर अगर बात करें इस कंपाउंड का तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है, 2 ऑल, क्योंकि 2 नंबर पे है लेकिन ये भी ओ से स्टार्ट है वोवेल से, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लास्ट लाख को मिटा देंगे। ठीक है, इसमें देखिए पोजीशन से यहाँ पता चला ना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, और यहाँ पर कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, मतलब फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आया है। इसका मतलब ये क्या होगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
ये वाला ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे इसमें OOH लगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कार्बन लगा दे रहे हैं और दूसरा कंपाउंड जो ले रहे हैं उसमें 1 2 3, कितना लिया इसमें 1 2 3 4। चलिए OOH। अब देखिए यहाँ पर अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, तो ये जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो कितना नंबर पे है इसमें 2 नंबर पे, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसमें हम क्या कर रहे हैं 3 नंबर पे लगा दे रहे हैं, नहीं। चलिए, तो आपको लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल नंबर 2 था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक ये है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मिथाइल लगा, देखिए इसमें कितना नंबर पे है 1 2 3, तो इसमें 2 नंबर पे है, ठीक है। और दूसरा है 1 2 3 देखिए इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें देखिए 2 नंबर पे है। हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और हम इसमें यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा। आप लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे है, यहाँ पर क्या है 3 नंबर पे, तो क्या होगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा, नहीं। आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है अब पैरेंट चेन में काउंट हो जाएगा, ये अब पैरेंट चेन में काउंट हो गया है, ठीक है। मतलब कि इसमें अब कितना कार्बन हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 और ये 4, ये पैरेंट चेन में आ गया। तो अब की बार जो है यहाँ पे पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। और ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 पैरेंट चेन में कितना कार्बन है 3 कार्बन है और यहाँ पर पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए, चलिए लिखा जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कितना सवाल किए थे, चलिए याद नहीं, लगभग 3 सवाल किए होंगे, ये चौथा सवाल है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है साइक्लोप्रोपेन, नहीं 3 कार्बन है तो प्रो साइक्लोप्रोपेन। इसमें देखिए इसमें जो है ये क्या लगा दिए हैं, एक कार्बन है ना, तो मिथाइल डाइमिथाइल है, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा ये, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखिए जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ तो नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3, ठीक है। तो अगर इसमें स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे 1,1, नहीं 1,1 डाइमिथाइल। तो इसमें देखिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 1 पे ही है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे स्टार्ट करें तो 1 2 3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है 1,2 डाइमिथाइल, नहीं। तो देखिए पोजीशन में डिफरेंस आया, यहाँ पे दोनों 1 नंबर पे ही है और यहाँ पे एक 1 नंबर पे और दूसरा 2 नंबर पे है, ठीक है। तो पोजीशन में डिफरेंस तो आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को तो नाम लिखने के लिए आ ही रहा होगा, ठीक है। तो नाम हम नहीं लिख रहे, पूरा नाम नहीं लिख रहे। देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका क्या नाम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल जो है ये वाला है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। ये क्या है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में एक यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है OH और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए ये देखिए ये
बेंजीन, यहाँ पे OH और यहाँ पर CH3। एक ये हो गया और एक ये हो गया। दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे OH और ये CH3। ठीक है, तो चलिए ये भी क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कैसे, देखिए फंक्शनल ग्रुप तो OH है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है। ठीक है, कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे है 1 पे फंक्शनल ग्रुप और 2 पे मिथाइल। अगर वही इसमें बात करें तो 1 2 3, यहाँ पर मिथाइल कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे। तो अब देखिए पोजीशन में डिफरेंस आया या नहीं आया, बिल्कुल आया हुआ है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। एक चीज और आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत ही बढ़िया से, ये चीज आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन पर अगर कहीं पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, कोई सा भी ग्रुप, जैसे यहाँ पर मान लीजिए OH या फिर CH3 ग्रुप तो है ही, तो बेंजीन पर अगर कहीं पर ग्रुप लगा हुआ रहता है तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में उसके आजू बाजू वाले जो पोजीशन है, उसके एडजेसेंट जो पोजीशन है, उसके बगल वाला जो पोजीशन है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो। ठीक है, ग्रुप के बगल वाला पोजीशन को, ग्रुप के बगल वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और उसके बगल वाला पोजीशन को, मतलब ग्रुप से पहला नंबर पे ऑर्थो, पहला नंबर पे क्या पोजीशन है, 2 गो, एक इधर और एक इधर। ग्रुप के बगल वाला पोजीशन को ऑर्थो, फिर उसके बगल वाला पोजीशन को मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। ठीक है, और ये वाला जो पोजीशन है उसको बोलते हैं क्या चीज, पारा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पारा। तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं, ग्रुप के बगल वाला पोजीशन ऑर्थो, ग्रुप के बगल वाला पोजीशन ऑर्थो, और उसके बगल वाला पोजीशन, उसके बगल वाला पोजीशन को मेटा। ठीक है, ग्रुप के बगल वाला पोजीशन को ऑर्थो और उसके बगल वाला पोजीशन को मेटा, और जो ग्रुप के जस्ट अपोजिट में है उसको क्या बोलते हैं, पैरा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरा। तो चलिए अब यहाँ पे ये जो बेंजीन पर OH और CH3 लगा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, याद रखना ही पड़ेगा इस चीज को। बेंजीन पर अगर OH और CH3 लगा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। ठीक है, अब बात आता है कि ये कौन सा होगा। देखिए ग्रुप के अगर हम बात करें इसी का, OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को मान लेते हैं फाइनली, तो इसके जस्ट बगल में है, मतलब इसको बोलेंगे क्या चीज, हम ऑर्थो क्रिसॉल। ऑर्थो के लिए O वर्ड यूज किए हैं, ऑर्थो क्रिसॉल। ठीक है, और ये भी क्रिसॉल है क्योंकि इस यहाँ पर भी बेंजीन पर OH और CH3 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, क्रिसॉल। ठीक है, अब ग्रुप के जस्ट बगल वाला पोजीशन के बगल में है। ठीक है, मतलब आप 3rd नंबर पे कह सकते हैं, इसको मेटा बोलेंगे। मेटा के लिए स्मॉल m वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और ग्रुप के जस्ट अपोजिट में है तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा क्रिसॉल। ठीक है, चलिए, और ये सब आपस में कैसा आइसोमेरिज्म है, यस, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कैसा आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल को अपना लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल है ये वाला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन और बेंजीन पर है CH3। ठीक है, बेंजीन पर है CH3 और एक और CH3 है, 2 CH3। ध्यान दीजिएगा, जब बेंजीन पर 2 CH3 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, जाइलीन। XYLENE, जाइलीन। ठीक है, और जब बेंजीन पर एक CH3 और एक OH रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। ठीक है, चलिए अब देखिए ये अगल बगल वाला है, आजू बाजू वाला है। ठीक है,
तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसॉल। दूसरा है ये वाला, वही ऑर्थो मेटा पैरा वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर CH3 डालेंगे और फिर यहाँ पर CH3। अब देखिए ग्रुप के जस्ट बगल के बगल में, मतलब तीसरे नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली जो है लास्ट में ये रहा जस्ट अपोजिट में। ठीक है, जस्ट अपोजिट में, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा जैलिन। चलिए ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब क्या है आपस में, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। देखिए इसमें भी पोजीशन में ही डिफरेंस आया है, इसमें भी पोजीशन में ही डिफरेंस आया है, और इसमें भी क्या हुआ है, पोजीशन में ही डिफरेंस आया है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं अपना लोग। ये वाला CH का एक लेते हैं, ऐसे CHO। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा क्या ले लें, कितना कार्बन लिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 CHO। चलिए दिख रहा होगा, अभी तो सेम है। अब क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं यहाँ पे, और इसमें क्लोरीन लगा दे रहे हैं, कहीं पर भी लगा दीजिए, यहाँ पे छोड़ के यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। चलिए कॉमन और भी है, चलिए 1 2 3 4 CHO। कितना इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 OO। देख लो ये, ठीक है। चलिए और 1 2 3 इसमें यहाँ पर CH। अब देखिए आप ये तीनों में क्या रिलेशन है। यहाँ पर अगर बात करें तो फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर पे क्लोरीन है, नहीं यहाँ पर कितना है, 4 क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, कितना है बताइए, 3 क्लोरो, और यहां पर कितना है, 2 क्लोरो। ठीक है, तो अब आप ही बताइए कि क्लोरीन के पोजीशन में चेंजिंग आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए अब मुझे लगता है कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक बात और आपको बता देते हैं कि आप जितना भी एग्जाम्पल बताए हैं उसमें आप ये बताइए कि क्या कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हुआ है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक में कोई और फंक्शनल ग्रुप, दूसरा में कोई और फंक्शनल ग्रुप, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है। तो आप ध्यान दीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आया है। ठीक है, दूसरा बात, क्या सब्स्टिट्यूएंट के नेचर में चेंजिंग आया है, नहीं आया है। देखिए यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के नेचर में भी कोई चेंजिंग नहीं आया है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल अभी तक अपना लोग नहीं किए हैं। तो चलिए ये 7 8 नंबर एग्जांपल होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए डबल बॉन्ड कितना नंबर पे, आप ही बताइए, 1 नंबर पे, बिल्कुल। चलिए और दूसरा एग्जांपल जो है 1 2 3 4, इसमें बताइए क्या होता है। इसमें मल्टीपल बॉन्ड कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे, नहीं, और यहाँ पर कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन में चेंजिंग आया है ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा। और एक बात बताइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ही है, तो क्या मल्टीपल बॉन्ड के नेचर में चेंजिंग आया है, नहीं आया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या, यहाँ से आपको समझने में क्या मिल रहा है कि पोजिशन आइसोमेरिज्म में आप ध्यान रखिएगा कि पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन हमेशा सेम होगा। क्या होगा, पेरेंट चेन हमेशा सेम होगा। ठीक है, पेरेंट चेन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दूसरा बात ये आप लिख लीजिए कि पोजिशन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन रिमेन सेम। ठीक है, दूसरा बात कि
पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो है मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का नेचर चेंज नहीं करता है। चलिए अब आप लोग इसको लिखिए फिर से, चलिए लिखिए इसको, लिख लिए, मिटा दे। तो चलिए अब अपना लोग जो है कुछ सवाल देखते हैं फिर से, ठीक है, क्योंकि जितना सवाल करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला सवाल है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या लिखे, क्या यहाँ पे कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, कम से कम कितना कार्बन चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला है एल्केन, अपना लोग को एल्केन में चेन आइसोमर का एग्जांपल लिखना है और उसके लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए वो देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, देखिए समझते जाइएगा, आराम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो कार्बन है। अब अगर हम क्या करते हैं कि इधर भी दो कार्बन पहले ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर हम चाहते हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कार्बन, अभी एल्केन है तो सिर्फ कार्बन यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी जितना भी कार्बन होगा सब सिंगल बॉन्ड में ही यूज करेंगे। देखिए 3 कार्बन हुआ, इसमें भी 3 कार्बन हुआ। देखिए तो क्या अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं। देखिए तो अभी भी अगर हम कार्बन यहाँ पे लगाएंगे तो कितना होगा टोटल कार्बन, बताइए, 4 कार्बन होगा, नहीं, क्योंकि 2 कार्बन था। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी लगाएंगे तो पैरेंट चेन में ही आ जाएगा ना, 3 कार्बन हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन अब अगर हम कार्बन लगाते हैं तो ये यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ना। अगर अपना लोग पैरेंट चेन इसको लेंगे तो ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बन गया, मतलब कि टोटल 4 कार्बन अपना लोग को जरूरत है, नहीं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ये और ये आपस में क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हुआ ना। यहाँ देखिए इस यहाँ पर जो पैरेंट चेन है उसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन, और वहीं पर यहाँ पर जो पैरेंट चेन है उसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया, मतलब कि मिनिमम अपना लोग को 4 कार्बन चाहिए एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। चलिए और समझ में आ जाएगा आप लोग को, आराम से आ जाएगा। चलिए अब एल्कीन में देखते हैं, ALKENE डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। एल्कीन में देखते हैं कि अपना लोग को कम से कम कितना कार्बन का जरूरत पड़ता है। देखिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, सबसे पहले एल्कीन है तो डबल बॉन्ड लगा दिए। अब अगर अपना लोग कहीं पर यहाँ पर भी कार्बन डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अभी पैरेंट चेन में आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन अब अगर अपना लोग यहाँ पर कार्बन डालते हैं तो देखिए अब ये इसमें से एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, ठीक है। और अगला जो बनाएंगे उसमें इसी को यहाँ पर लगा देंगे तो पैरेंट चेन में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड C और C। देखिए अपना लोग को मिनिमम एल्कीन में भी मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, एल्कीन में भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन में आप बना के देखिए नहीं बनेगा, 3 कार्बन में आप कहीं पर भी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो पैरेंट चेन में ही आ जाएगा। देखिए 3 कार्बन अगर अपना लोग रखते ऐसे, ठीक है, उसके बाद आप देखिए इस कार्बन को आप यहाँ पर लगाएगा तो पैरेंट चेन में ही आएगा, यहाँ पर लगाएगा तो पैरेंट चेन में आ जाएगा, मतलब 3 कार्बन में नहीं शो करेगा चेन आइसोमेरिज्म। उसके लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 4 कार्बन, ठीक है। तो चलिए एल्कीन में भी हो गया। अब एल्काइन में देखते हैं, ठीक है। और आप लोग चाहे तो अभी वीडियो को पॉज करके और खुद से बनाइए, आप लोग खुद से बनाइए कि एल्काइन में मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, क्या चीज, चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, अब मिलाइए तो आप लोग। चलिए एल्काइन है ना तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब बात आता है कि अब देखिए यहाँ पर तो अपना लोग कार्बन को जोड़े हैं ना, तो ठीक है, 3 कार्बन है। क्या अब यहाँ पर अपने लोग कार्बन जोड़ सकते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन है। अब देखिए यहाँ पर क्या अपना लोग कार्बन जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ते तो 4 कार्बन तो पॉसिबल हो जाता है, क्या ये सही है, नहीं, क्यों नहीं सही है, ध्यान दीजिए यहाँ पे
3 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, इसका 4 बॉन्ड पहले से पूरा है, तो हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तब फिर क्या करेंगे बताइए? हाँ, क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ा देते हैं। तो कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन। इसमें भी कितना कार्बन? 4 कार्बन। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर तो नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो टोटल कितना कार्बन है? 2 और 3 5। इधर भी एक और बढ़ा दीजिए। देखिए इसमें पैरेंट चेन में कितना कार्बन हो गया? 3 2 5 कार्बन। यहाँ पर पैरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? 4 कार्बन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें टोटल कितना कार्बन चाहिए? मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। देखिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं अपना लोग, क्या कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम कितना कार्बन चाहिए ताकि जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, तो इस तरह से अपना लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें मिनिमम 4 कार्बन मिलेगा मुझे एल्केन में, तभी हम एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट बना पाएंगे। ठीक है, एल्कीन में भी मिनिमम 4 कार्बन मिलेगा, तभी उसमें से एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बन पाएगा। समझ रहे हैं बात को? यही कर ही रहे हैं अपना लोग। एक कार्बन मिनिमम 4 कार्बन मिला तो एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट बना दिए, और दूसरे में उसी कार्बन को अपना लोग पैरेंट चेन में ले लिए। समझे बात को? ठीक है, चलिए एल्कीन में भी मिनिमम 4 कार्बन मिलेगा, तभी उसमें से आप एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट बना पाइएगा। ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर में उसी कार्बन को अपना लोग पैरेंट चेन में ले लिए। क्यों? क्योंकि पैरेंट चेन में डिफरेंस भी तो लाना है ताकि चेन आइसोमेरिज्म हो जाए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, यहाँ पर वही काम किए हैं। एल्काइन में मिनिमम देखिए कितना 1 2 3 4 5 कार्बन आपको मिनिमम मिलेगा, तभी आप उसमें से एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट बना पाइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर तो नहीं लगा पाइएगा ना। ठीक है, तो 5 कार्बन मिला तो उसमें से एक को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, दूसरे में उसी को अपना लोग चेन में ले लिए। ठीक है, चलिए आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक काम कीजिए, आप लोग अब मुझे ये बताइए कि अगर ये रहता तब आप लोग क्या करते? कौन सा वाला? ये वाला साइक्लो एल्केन रहता तब आप लोग क्या करते? ठीक है, और दूसरा अगला है कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। ये ALK एल्का डाई इन। ठीक है, एल्का डाई इन, इसका मतलब हुआ कि ये एल क्या होना चाहिए? 2 को डबल बॉन्ड आना चाहिए। कम से कम कितना डबल बॉन्ड आना चाहिए? 2 डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, और ये साइक्लो एल्केन तो आप लोग एल्केन तो जानते ही हैं। चलिए इन दोनों में आप लोग बनाइए, तो चलिए बनाइए कैसे? चलिए बना लिए हैं। चलिए अब मिलाइए तो आप लोग। चलिए इसमें बनाते हैं। चलिए पहला देख लेते, साइकिल बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। साइकिल तो बन गया। ठीक है, अब साइक्लो एल्केन है और चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, मतलब क्या करना है अपना लोग को? साइकिल डिफरेंट बनाना है। मतलब अब यहाँ पर अगर देखें तो पैरेंट चेन कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का। नहीं, इससे कम का तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है इससे ज्यादा का अपना लोग बना लेते हैं। 4 कार्बन का पैरेंट चेन बना लेते हैं। चलिए हो गया। यहाँ पे पैरेंट चेन कितना कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो सर पैरेंट चेन में डिफरेंस आया तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। नहीं, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पर जो है कार्बनिक का संख्या ही डिफरेंट मतलब अलग अलग है। तो पहले तो ये आइसोमर ही नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही इसका सेम नहीं होगा, तो उसको सेम करने के लिए क्या करते हैं? एक और कार्बन लगा दिया। ठीक है, अब ये दोनों हो गया आपस में क्या चीज? चेन आइसोमर। ठीक है, चलिए हुआ ना। देखिए इसमें भी टोटल कितना कार्बन? 4 कार्बन। इसमें भी टोटल 4 कार्बन। अब पैरेंट चेन में डिफरेंस, तो चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हुआ ना। बिल्कुल। अब देखिए एल्का डाई इन है, तो देखिए एक डबल बॉन्ड दे दिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा डबल बॉन्ड भी आ गया, तो एल्का डाई इन तो हो गया ना। देखिए ना 2 डबल बॉन्ड, तो एल्का डाई इन हो गया। अब इधर भी वो चीज करना है मुझे, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब बात आता है कि क्या अपना लोग यहाँ पे कार्बन लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ पर कार्बन
नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो अपना लोग किधर लगाना पड़ेगा? इधर। ठीक है, इसमें भी किधर लगाना पड़ेगा? इधर। ठीक है, अब देखिए अब क्या इसमें कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है? यहाँ पर लगाएंगे तो पैरेलल चेन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लग ही नहीं सकता, यहाँ पे लग सकता है। तो इसमें देखिए ये कितना कार्बन का पैरेलल चेन हो गया? 4 कार्बन का। और इसी को जब पैरेलल चेन में लगा देंगे तो 5 कार्बन का हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसी में लगा देते हैं, पैरेलल चेन बन गई। तो टोटल कितना कार्बन चाहिए अपना लोग को बताइए? यस, 5 कार्बन। इसमें कितना चाहिए? 4 कार्बन। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया है। चलिए तो इसको आप लोग लिखे थे, इसे मिटा दे। तो चलिए अब जो है आप लोग को ये होमवर्क दे रहे हैं कि ये सब आप लोग खुद करके लाइएगा। मतलब आपको ये बताना है कि एसिड में मिनिमम कितना कार्बन चाहिए ताकि वो क्या बन जाए? चेन आइसोमेरिक बन जाए। उसी तरह कीटोन, उसी तरह से एल्डिहाइड में और उसी तरह से एस्टर में। ठीक है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप अगर याद हो तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड से खाली होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। और एस्टर का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और इधर R। ठीक है, ये सब इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और आप लोग को हिंट्स दे देते हैं कि एसिड के लिए कितना चाहिए? 4 कार्बन। ठीक है, कीटोन के लिए 5 कार्बन, एल्डिहाइड के लिए 4 कार्बन और एस्टर के लिए 5 कार्बन चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग को हिंट्स दे दिए हैं कि एसिड के लिए 4 कार्बन चाहिए, कीटोन के लिए 5 कार्बन, एल्डिहाइड के लिए 4 कार्बन और एस्टर के लिए 5 कार्बन। तो क्या कीजिएगा, आप लोग इसको बना के लाइएगा। ठीक है, और अब अपना लोग इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाए, तब आप लोग क्या कीजिएगा? ठीक है, जब पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाए तब आप लोग क्या कीजिएगा? मतलब अब आप लोग को ये बताना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितना कार्बन चाहिए? इसको लिख लिया आप लोग, रोक के लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे पहला कार्बन सवाल है एनी कंपाउंड। ठीक है, एनी कंपाउंड, ये सवाल है कि कोई सा भी कंपाउंड आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप कंपाउंड लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला, कुछ भी, कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कोई सा भी कंपाउंड आप सोचिए और उसके बाद आप ये बताइए कि मिनिमम कितना कार्बन हो ताकि वो क्या शो करे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या शो करे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड आप सोच सकते हैं और वो पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो और आपको बताना है कि मिनिमम कार्बन कितना कार्बन का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए बताइए। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए, CC। ठीक है, ये देख लिए। इसमें देखिए यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है। आप कुछ और भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। चलिए, और दूसरा एग्जांपल ये देखिए, CC और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। देखिए अगर बात करें यहाँ का, तो इसमें बताइए आप कि इसमें क्लोरीन का क्या पोजीशन है? 1,1? नहीं, इसमें क्लोरीन का क्या पोजीशन है? 1,2 है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कितना कार्बन का अपना लोग को जरूरत पड़ा? 2 कार्बन का। ठीक है, मतलब 2 कार्बन का जरूरत पड़ा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपना लोग। एल्केन, अगर एल्केन हो और एल्केन में अपना लोग को पोजीशन आइसोमेरिज्म देखना हो तो मिनिमम कितना कार्बन का जरूरत पड़ेगा? ठीक है, तो चलिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, अगर अभी लगाते हैं तो ये पैरेंट चेन ही है। चलिए एक और लगा दिए। ठीक है, तो चलिए अभी ये इसमें कितना नंबर पे? 2 नंबर पे।
यहाँ पे लगाएंगे तो क्या 3 नंबर पे हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए एक और कार्बन लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए इस साइड 1 2 3 4। अभी यहाँ पर ये कार्बन है तो ये कितना नंबर पे है बताइए? 2 नंबर पे है। यहाँ पे आ जाएगा तो 3 नंबर पे नहीं, इधर से ये 2 ही नंबर पे होगा। समझ रही है बात को? मतलब इतना से नहीं होने वाला है, अभी और कार्बन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी और कार्बन लगाना पड़ेगा। अब देखिए अभी कितना नंबर पे है? 1 2 3 4 5। अभी कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। चलिए अब इसी कार्बन को अपना लोग यहाँ पे लगाइए। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 नंबर पे है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन एसोमेरिन का एग्जांपल हो गया। चलिए तो आप बताइए एल्केन में कितना कार्बन का अपना लोग को जरूरत पड़ा? 5 तो पैरेंट चेन में है और 1 यहाँ पे, मतलब टोटल 6 कार्बन का जरूरत पड़ा, ठीक है। तो चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और ये है एल्कीन में, ठीक है, ALKEN, एल्कीन में। चलिए बताइए आप लोग, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3, पहले तो डबल बॉन्ड दे दें। तो कितना कार्बन है बताइए? 3 कार्बन है। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो अभी बताइए कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पे ये और दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। यहाँ पे हो जाएगा तो 3 नंबर पे। कितना कार्बन जरूरत है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे ये कितना नंबर पे है बताइए? 2 नंबर पे। और यहाँ पर कितना नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे। नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? 2 मिथाइल। और यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, ठीक, ब्यूट 1 इन। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पे पोजीशन तो चेंज किया मिथाइल का, यहाँ पे 2 नंबर पर और यहाँ पे 3 नंबर पर। ये क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिक। हाँ, ये पोजीशन आइसोमेरिक है, लेकिन अपना लोग का जो सवाल है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमेरिक शो करने के लिए, तो उसके हिसाब से ये गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर अभी कितना आप लोग को दिख रहा है? 5। लेकिन ये चीज देखिए आप लोग सब यही बनाए होंगे अगर बनाए होंगे तो। लेकिन ये देखिए दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। इसमें कितना कार्बन है? 4। इसमें कितना कार्बन है? 4, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे। इसमें डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अब बताइए कितना कार्बन का जरूरत पड़ा? 4 कार्बन का। तो आंसर क्या होगा? 4 कार्बन। इसमें कितना आ रहा था आंसर? 5 कार्बन। तो ये वाला गलत और ये वाला क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि सब में सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, हर एक बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग खुद से एल्काइन में बना के बताइए, ठीक है। चलिए पहले तो आप लोग इसको लिखिए, ठीक है, लिख लिए। चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए तेज से और फिर एल्काइन में बना के दिखाइए। तो चलिए अपना लोग पोजीशन आइसोमेरिक और चेन आइसोमेरिक पढ़ लिए हैं। अब सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है क्या कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिक, ठीक है। अपना लोग क्या पता करें? नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिक फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे अपना लोग को एक कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। क्या दिया हुआ है? डाइक्लोरो, ठीक है, ब्यूटेन। क्या चीज? डाइक्लोरोब्यूटेन। और डाइक्लोरोब्यूटेन से कितना पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है डाइक्लोरोब्यूटेन का, वो अपना लोग को बताना है। उसी तरह से ट्राइक्लोरो
प्रोपेन का कितना पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा वो बताना है। फिर क्या है, टेट्रा क्लोरो साइक्लोब्यूटेन का कितना होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म वो बताना है। फिर ट्राइक्लोरो बेंजीन का कितना पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो बताना है। ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर। क्या है, साइक्लिक आइसोमर अपना लोग को बताना है। ठीक है। और साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल बताना है अभी, क्योंकि अभी तो अपना लोग स्ट्रक्चरल ही पढ़ रहे हैं। चलिए, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, C6H12। क्या, C6H12। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, फटाफट से आप लोग पहले इसको लिखिए। ठीक है, चलिए लिखिए, पॉज करके आप लोग पहले इसको लिख लिए। चलिए, अब क्या कर रहे हैं कि आपको ये वाला सवाल हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग पॉज करके तो लिख ही लिए होंगे। चलिए, तो अब ये पहला सवाल देखते हैं, क्या, डाइक्लोरोब्यूटेन वाला। ठीक है, चलिए पहला सवाल अपना लोग सॉल्व करते हैं। तो डाइक्लोरोब्यूटेन से अपने लोग को क्या समझ में आ रहा है, ब्यूटेन है मतलब कि 4 कार्बन होगा। कितना, 4 कार्बन होगा। ठीक है। और डाइक्लोरो मतलब कि 2 क्लोरीन होगा। नहीं, कितना क्लोरीन होगा, 2 क्लोरीन होगा, यही ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये 2 क्लोरीन को अपना लोग अरेंज करेंगे ताकि वो पोजीशन आइसोमेरिज्म बने। तो चलिए, हम क्या कर रहे हैं, पहला सवाल दोनों क्लोरीन को साथ साथ लेके चलते हैं पहला टाइम में। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों क्लोरीन को एक नंबर पे लगा दिए। बिल्कुल। तो चलिए, इससे अपना लोग को ये वाला स्ट्रक्चर बना। और अगर आप लोग इसका नाम लिखिएगा तो नाम क्या लिखिएगा, 1,1 डाइक्लोरो। क्या लिखिएगा, 1,1 डाइक्लोरो। नहीं लिखिएगा, उसके बाद ब्यूटेन, 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटेन। चलिए, दूसरा स्ट्रक्चर ये देखिए, 4 कार्बन तो है ही। अभी 1 नंबर पे दोनों क्लोरीन को लगाए थे, अब की बार दोनों क्लोरीन को हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर पे लगा दे रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2, क्या हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। नहीं, चलिए, अब अगर इसी को हम यहाँ पे लगा दें तो तब क्या बोलेंगे, 1 2 3, तो 3,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। नहीं, अब अगर हम अब नहीं बना सकते, अब दोनों को एक साथ लेकर के नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम इस दोनों को यहाँ पे रखेंगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगा और इधर से स्टार्ट होगा तो 1 और 2, वही तो अभी बनाए हैं। तो चलिए, पोजीशन में तो डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों कितना पे, 1 1 पे, यहाँ पे दोनों 2 2 पे। मतलब साथ दोनों क्लोरीन को साथ लेकर के अब हम नहीं बना सकते। तो अब क्या करेंगे, एक क्लोरीन को फिक्स कर देंगे और एक को मूव करेंगे। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे अब अगला देखिए, कितना, 2 तो बन गया है। अगला देखते हैं, 1 2 3 4, एक क्लोरीन को यहाँ पर हम फिक्स कर दिए, 1 नंबर पे फिक्स कर दिए। और दूसरा क्लोरीन को अगर हम 1 नंबर पे रखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम दूसरा क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसको हम, ये इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है। अब अगला देखिए, 1 नंबर पे तो 1 को फिक्स ही कर दिए हैं। चलिए, अब ये 2 नंबर पे था, अभी हम इसको 3 नंबर पे कर देते हैं यहाँ पे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 1 को तो 1 नंबर पे फिक्स ही कर दिए है ना, तो दूसरा देखिए 2 नंबर पे हो गया है, 3 नंबर पर भी हो गया है, अब के बाद 4 नंबर पे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बताइए, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये भी हो गया है। तो चलिए, अपना लोग क्या क्या देख चुके हैं, दोनों को साथ लेकर के देख चुके हैं, दोनों को साथ साथ लेकर के, दोनों को साथ 1 नंबर पे रखे, दोनों को साथ साथ 2 नंबर पे रखे। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग किए हैं, एक को तो 1 नंबर पे फिक्स कर दिए, दूसरा को मूव कर रहे हैं 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। अब क्या कर रहे हैं कि 1 नंबर पे ना भी फिक्स किए थे, अब 2 नंबर पे फिक्स करते हैं। ठीक है, अभी इसमें 1 नंबर पे फिक्स किए हुए हैं, अब हम जाके 2 नंबर पे फिक्स कर देते हैं। अब 1 क्लोरीन बचा हुआ है,
अगर उसको हम एक नंबर पे लगाते हैं तो देखिए ये वाला सवाल बन जाएगा। एक नंबर पे लगाएंगे तो यही ना बन जाएगा 1,2। सॉरी, तो देखिए एक नंबर पे तो लगा नहीं सकते हैं। चलिए अब अगर हम यहाँ पे लगा दे तो यहाँ पे लगा दे तो क्या बन जाएगा 1 2 2,3 क्या बन जाएगा 2,3। देखिए तो 2,3 वाला कोई बना है नहीं बना है, ठीक है नहीं बना है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर देखिए अब ध्यान दीजिए, आप कोई सा भी बनाइएगा तो इसी में से कोई ना कोई हो जाएगा। कोई सा भी आप बनाइएगा, जैसे आप बोलेगा सर 2 नंबर पे तो ये है ही ना, हम ना इसको जो है यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, अलग नहीं होगा। तब आपका पता है कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे डालिएगा तो यहाँ से हम शुरू कर देंगे 1 2 3 1,3। देखिए 1,3 है, मतलब आप कोई भी बनाइएगा तो इसी में से कोई बनेगा आपका, ठीक है। तो चलिए आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और ये चीज़ थोड़ा हार्ड भी लगा होगा तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये तीनों आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, आप लोगों को खुद बनाना है, और एक ये वाला सवाल भी आप लोगों को खुद बनाना है, ठीक है। और बनाइए, फिर अगले क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ये किसका फॉर्मूला है, साइकिल बनेगा 6 कार्बन वाला, ठीक है। और इसमें आपको क्या बनाना चलिए तो आप ये बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए तो ये चारों सवाल आप लोग बना के लाइएगा। आज के लिए बस इतना ही।